प्लूज वेलकम टू द 8 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN के चैप्टर को। बस अपना 8 मिनट दो और ये चैप्टर को स्वाहा कर देंगे। और मेरा एफर्ट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो यार बेसिकली ये 5 सब टॉपिक को हम लोगों को अच्छे से कवर अप करना है। सबसे पहले डिसेबिलिटी के बारे में समझते हैं। डिसेबिलिटी का सिंपल से ये मतलब है जब किसी इंडिविजुअल में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है और वो अपनी डे टू डे लाइफ के बेसिक कामों को, फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो इसे ही हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्पेशल ओलंपिक क्या होता है। स्पेशल ओलंपिक को स्टार्ट किया था यूनाइस नेडिस रिवर ने। ये किसके लिए कंडक्ट करवाया जाता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि उन बच्चों के लिए कंडक्ट करवाया जाता है जिनकी सोचने समझने की शक्ति कम है। सबसे पहला स्पेशल ओलंपिक कंडक्ट करवाया गया था जुलाई 1968 में शिकागो में, जिसमें 1000 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। अब 1986 को स्पेशल ओलंपिक का दिन घोषित किया गया है। यहां पे सिंबल तुम लोग देख सकते हो जिसका मतलब है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। अब स्पेशल ओलंपिक फ्लेम का मतलब होता है फ्लेम ऑफ होप। बेसिकली बैडमिंटन, क्रिकेट एंड जितने भी स्पोर्ट्स है, मार्क हो रहे हैं, ये सारे खिलवाए जाते हैं स्पेशल ओलंपिक में। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे टेबल दिख रहा है, कुछ बेसिक डेट्स याद कर लो। वर्ल्ड समर गेम्स का वेन्यू कहां था वो देख लो। 1968 में सबसे पहले बार खेला गया था शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स में। रिसेंट में तुम लोगों का 2023 बर्लिन, जर्मनी में खेला गया था। नेक्स्ट तुम्हारा खेला जाएगा 2027 सेंटागो, चाइल्ड में। क्लियर है? अब विंटर गेम्स कब हुआ था? उसका पहला वेन्यू था 1977, यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया था। इससे पहले रिसेंटली 2025 तुम्हारा इटली में खेला गया था और 2029 में तुम लोगों का स्विट्जरलैंड में खेला जाने वाला है फ्यूचर में। आई होप समझ गए होंगे। पैरालंपिक का क्या मतलब होता है? पैरालंपिक का डिटेल समझते हैं। पैरालंपिक को स्टार्ट किया था सर लुडविग गुटामैन, जो कि एक जर्मन थे। पैरालंपिक में हर एथलीट जो कि डिसेबल है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 साल में एक बार तुम लोगों का पैरालंपिक कंडक्ट करवाया जाता है। इसे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी देख रेख करती है। पहला पैरालंपिक गेम तुम लोगों का रोम 1960 में कंडक्ट करवाया जाता। पहला विंटर पैरालंपिक 1976 स्वीडन में कंडक्ट करवाया गया था और पहला समर पैरालंपिक तुम लोगों का रोम, इटली 1960 में कंडक्ट करवाया गया था। ये जो सिंबल मार्क हो रहा है ये हम लोगों का पैरालंपिक का सिंबल है, जो कि 3 लाइन से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग एजिटो के नाम से जानते हैं। ये जो एजिटो है ये रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। एजिटो का सिंपल से मतलब होता है आई मूव, जो कि लैटिन में मतलब होता है, और ये सिंबलाइज करता है तुम लोगों का मोशन को। ठीक है, समझ गए? पैरालंपिक मोटो का पैरालंपिक मोटो क्या है हम लोगों का? ये है स्पिरिट ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की स्पिरिट को बचाना। अब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आईपीसी क्या होता है? बेसिकली जो आईपीसी है ना, उसे 1989 में बॉन, जर्मनी में ढूंढा गया था। इसका कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सबसे पहले समर और विंटर पैरालंपिक गेम्स को अच्छे से कंडक्ट करवाना। सेकेंडली सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द पैरालंपिक स्पोर्ट्स, यानी कि पैरालंपिक स्पोर्ट्स को अच्छे से सुपरवाइज करना, अच्छे से कंडक्ट करना। तीसरा है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, फेयर प्ले हो रहा है कि नहीं, इसे देख रेख करना। उसके बाद जो इंटरनेशनल फेडरेशन और नेशनल पैरालंपिक कमेटी है, ये दोनों को के साथ मिलकर जो स्पोर्ट्स है उसका लेवल को इन्हांस करना। और लास्ट क्या है? एडवोकेटिंग द राइट एंड इंक्लूजन ऑफ एथलीट विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो हम लोगों के एथलीट्स है, जो दिव्यांग है, उनके राइट्स को भी ये बचाने का काम करता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। जानते हैं, समझते हैं डेफ ओलंपिक को, यानी कि ऐसा ओलंपिक का इवेंट जो डेफ लोगों के लिए, डेफ एथलीट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, वो उसे हम लोग डेफ ओलंपिक कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 4 साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसे गवर्न कौन करता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट। क्लियर है? यूजीन ह्यूबन्स ने इसे पहली बार ढूंढा था। क्लियर है? इवोल्यूशन एंड नेम चेंजेस बेसिक है, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द आईसीएसडी, ये आईसीएसडी जो है वो गवर्निंग बॉडी है जो कि इसका देख रेख करती है, अच्छे से कंडक्ट करवाती है। सिंबल क्या है? सिंबल तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो सिंबल है ना, ये हैंड से मिलके बना है, जो रिप्रेजेंट करता है साइलेंस को। क्लियर है? मोटो क्या है? इसका मोटो है तुम लोगों का इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स के थ्रू सभी बंदों को इक्वालिटी मिल सके। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक को, जो कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। तो यार क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग का सिंपल से ये मतलब होता है कि जितने भी एथलीट्स हैं उन्हें अच्छे से क्लासिफाई करना, डिवाइड करना उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ताकि फेयर तरीके से कंपटीशन हो पाए। अब पैरालंपिक में कैसे क्लासिफिकेशन होता है? 3 स्टेप होता है। सबसे पहले में मेडिकल चेकअप होता है। सेकंड स्टेप में तुम लोगों का ट्रेनिंग के दौरान ऑब्जर्वेशन होता है और फिर कंपटीशन के दौरान ऑब्जर्वेशन होता है। स्टेप 3 में क्या होता है? स्पेशल क्लास कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके डिसेबिलिटी लेवल को चेक करने के लिए। अब एलिजिबल इंपेयरमेंट है, ये 10 इंपेयरमेंट है, इसके बेसिस में ही किसी को क्लासिफाई किया जाता है।
अब कैसे होता है डिविजनिंग तुम्हारी स्पेशल ओलंपिक में वो जान लो। इसके भी 3 स्टेप है। पहला स्टेप में जेंडर के अकॉर्डिंग सारे एथलीट्स को डिवाइड किया जाता है। सेकंड स्टेप में एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है सारे एथलीट्स को, और तीसरा स्टेप में क्या होता है उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग सारे एथलीट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो यार अब स्टार्ट करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक को, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इंप्लीमेंटेशन। इंक्लूजन क्या होता है, इसका सिंपल से ये मतलब होता है कि जो डिसेबल बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं वो एक साथ एक छत के नीचे एजुकेशन को गेन करें, और जो भी स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाया जाता है कॉम्पिटिशन, उस पर दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ मिलकर खेले। इससे क्या होता है, इससे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है। इसका सिंपल से ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक चीज में मिलना। समझ गया। इसका नीड क्या है इंक्लूजन का, सबसे पहला क्या, पर्सनल ग्रोथ होता है तुम्हारे दिव्यांग बच्चों का। सेकंड है, इससे सेल्फ स्टीम बहुत ही ज्यादा बढ़ता है दिव्यांग बच्चों का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है डिसेबल बच्चों को, वो ज्यादा सोशलाइज हो पाते, ज्यादा फ्रेंडशिप कर पाते, उसके साथ साथ उनका मोटर स्किल भी इंप्रूव होता है। क्लियर है। कैसे ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सबसे पहले कोचेस और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है कि कैसे डिसेबल बच्चों को ट्रीट किया जाता है। सेकंड, वर्कशॉप और वेबिनार कंडक्ट करवाया जा सकता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जो भी बच्चा, दिव्यांग बच्चा पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में या कोई भी चीज में, तो उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट देके उन्हें इंकरेज किया जा सकता है। सारे बच्चों को इक्वली वैल्यूड देके उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करवाया जा सकता है। समझ गए। फोर्थ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि क्या क्या एडवांटेज होता है फिजिकल एक्टिविटीज का जब कोई दिव्यांग डिसेबल बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले फिजिकल इंप्रूवमेंट होता है, उनका जो बॉडी है वो फिजिकली फिट बनता है। सेकंड, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क करता है दिव्यांग बच्चों का, वो पॉजिटिव माइंडसेट पे आ पाते हैं। तीसरा, सेल्फ स्टीम बढ़ता है, यानी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। चौथा क्या होता है, उनका जो एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस लेवल होता है और डिप्रेशन लेवल होता है वो डिक्रीज होता है, एंड उनके अंदर अच्छा पॉजिटिव चीजें आती है। पांचवा क्या है, वो सोशल इंटरेक्शन कर पाते हैं, नए नए दोस्त बना पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ उनका जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। समझ गए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पांचवें टॉपिक को, जो कि है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उन तक हम कैसे स्पोर्ट्स को पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला जो है फिजिकल एक्टिविटीज जो होता है वो दिव्यांग बच्चों के इंटरेस्ट के अगर तुम लोग खिलवाओगे तो उन्हें खुशी होगा, जिससे वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, मेडिकल चेकअप करवाया जा सकता है दिव्यांग बच्चों का, डिसेबल बच्चों का, जिससे टीचर्स उनकी डिसेबिलिटी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको इसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, उनके अकॉर्डिंग ही इक्विपमेंट स्कूल में प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, ताकि उनका जो वैल्यू है उन्हें लगे कि हाँ उनका भी सोसाइटी में कुछ वैल्यू है, उनको वैल्यू दिया जाता है। नेक्स्ट क्या, चौथा चीज क्या है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट में उन्हें कोई भी स्पोर्ट्स खिलवाना चाहिए जहां पे ज्यादा शांति हो। तो इससे क्या होता है, इससे उन्हें ज्यादा साई फील नहीं होता है, ज्यादा लोगों के सामने वो खेलेंगे तो उन्हें खराब फील होता है, तुम लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, रूल्स शुड बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि जो भी रूल्स बनाया जाए वो डिसेबल बच्चों के लिए बनाया जाए। तो यार इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो इंस्टा पे तुम लोग डीएम करके पूछ सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। और प्लीज यार इतना एफर्ट से पढ़ाता हूं तो एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूं, कर देना। और हाँ, प्रीमियम नोट चाहिए होगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। बहुत ही अमेजिंग प्रीमियम नोट्स है, हमारे ऐप पे अपलोडेड है। ठीक है, इन प्रीमियम नोट से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी परचेज कर सकते हो, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के एग्जाम में आने के चांसेस है उन्हें मैंने डाला है। आई होप वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।